आज पोहा और सूजी का इतना बढ़िया नाश्ता बनाने जा रहा हूँ कि खा के आपको मजा ही आ जाएगा। और ये हेल्दी के साथ बहुत डिलीशियस भी रहने वाला है। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी पॉट में हम लेंगे 1 कप चिवड़े वाला पोहा। अब इसमें हम मिलाएंगे आधा कप के करीब सूजी यानी रवा। तो 1 कप पोहे में आधा कप सूजी मिलाएंगे हम। अब इसे हमें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके बहुत ही बारीक पीस लेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से पीस लेना है हमें। तो इस तरीके वाली कंसिस्टेंसी चाहिए रहेगी हमें, तो ही हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब एक बोल में हमने पिसा हुआ पोहा और सूजी को डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे नमक 3/4 से 1 चम्मच के करीब या अपने स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेंगे एक बार नमक को हम। अब इसमें हमें धीरे धीरे करके पानी मिलाते रहना है और साथ में मिक्स करते रहेंगे हम। एक साथ पानी आपको नहीं डालना है, पोहा और सूजी जल्दी ही पानी पी लेते हैं, इसलिए आपको सावधानी से पानी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और मिक्स करते रहेंगे हम। अब यहाँ मैंने 2 से 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है नाश्ता बनाने के लिए। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। इस तरीके से मसलने से इसका स्वाद निखर के आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई। इसमें मैं 1 चम्मच पुदीने के पत्ते डाल रहा हूँ। आप चाहे तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो। और फिर इसमें जाएगा आधा से 3/4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और फिर आधा चम्मच खाने का सोडा मिलाएंगे हम। इसके जगह आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम और मिला लेंगे अच्छी तरीके से। सोडा डालने की वजह से बैटर जल्दी फूलने लगेगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करके फेंट लेना है बैटर को। बैटर अपना रेडी हो गया है। अब पैन को मैंने पहले से ही ऑयल डाल के गरम कर लिया था। अब 1 चम्मच में हम थोड़ा बैटर लेंगे और पैन में डालकर इसको थोड़ा थोड़ा करके फैला लेंगे हम चम्मच की मदद से ही। और इस टाइम में हमें आंच बिल्कुल स्लो मीडियम में ही रखना है। अब 1 चम्मच से ऑयल या घी लेके थोड़ा साइड में डालेंगे हम इस तरीके से, जिससे कि ये अच्छी तरीके से साइड से पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। अब इसे हम ढककर कुछ 2 से 3 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे स्लो आंच पर। ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेंगे हम। ये देखिए, अब लगभग पक गया है और ये फूलने भी लगा है। इसे अब थोड़ा और 1 मिनट ढककर पका लेंगे हम। अब 1 मिनट के बाद इसे खोल के देखते हैं अपना नाश्ता पका या नहीं। अब इसे चम्मच की मदद से पलटा के देख लेंगे दोस्तों हम। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से पक गया है ये, और कलर भी कितना बढ़िया आया है इसका, और नीचे से एकदम क्रिस्पी हो गया है, देख सकते हो आप। और इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब घर पर ही पड़े कुछ ही चीज़ों से आप इतना बढ़िया और टेस्टी हेल्दी नाश्ता झटपट बना सकते हो। अब बच्चों के साथ बड़े भी मज़े के साथ खाएंगे ये नाश्ता। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी है ये डिलीशियस रेसिपी। कितना सॉफ्ट और फ्लफी है ये, देख सकते हो आप। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और इसे आप टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और इस तरीके से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना याद से। तो आपको ये पोहा और सूजी का नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये रेसिपी शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।